अस्सलाम वालेकुम तला की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है बहुत ही मशहूर बोट बेसन और दो दरिया पे मिलने वाली चिकन बोनलेस दम बिरयानी या फिर मटका बिरयानी, और इसे दिल्ली की दम बिरयानी भी कहा जाता है। तो आइए मेरे साथ किचन में चलते हैं और जानते हैं कि मज़ेदार सी चिकन बोनलेस दम बिरयानी कैसे बनती है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दिल्ली की दम बिरयानी या फिर कराची में बोट बेसन और दो दरिया के पास जो चिकन बोनलेस हांडी में दम बिरयानी मिलती है, उसका जो पहला स्टेप है उसमें हमने चिकन को करना होगा मैरिनेट। तो सबसे पहले जो है वो मैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए 1 टीस्पून के बराबर जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये मेरे पास 250 ग्राम चिकन है, यानी कि 1 पाव चिकन में मैं 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दूंगा। साथ ही में मेरे पास ये जो ऑयल है, इस ऑयल के अंदर मैंने अपनी अनियंस को फ्राई किया था। ये ऑयल मैं इसमें 2 टेबलस्पून शामिल कर दूंगा। आप इसी ऑयल को इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर जो है वो इसके तमाम फ्लेवर्स रिलीज हो जाते हैं अनियन के। तो ये 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया। साथ ही में जो है वो किसी भी ब्रांड का आप बिरयानी मसाला, आप कोई भी बिरयानी मसाला ले सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो सिंधी बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो है वो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और इसमें खड़े गरम मसाले कम होते हैं। तो मैं जो है वो 1 टेबलस्पून बिल्कुल भर के इसके अंदर जो है वो बिरयानी मसाला, रेडीमेड बिरयानी मसाला या आपके पास अगर होममेड है, वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं उनका वो बनाया हुआ मसाला होता है बिरयानी मसाला, या फिर जो है वो पैकेट का भी समटाइम्स इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने बिरयानी मसाला शामिल कर दिया। ये शामिल करने के बाद बस ये 3 चीज़ें के साथ ही हमारी चिकन मैरिनेट होगी और इसको जो है वो मैरिनेट करके मैं बहुत अच्छे से थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए, उनके पास इसी तरीके से मैरिनेटेड होती है, तो जब भी ऑर्डर आता है वो उसको फटाफट जो है वो इसी मैरिनेटेड चिकन को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये चिकन मैरिनेट हो रही है, इसके बाद हम इसके सेकंड स्टेप पे चलते हैं। हमने जो है वो ओवन को भी अपने 200 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट कर लिया है। साथ ही में यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जो है वो ये आलू इस तरीके के पीसेस में जो है वो बॉईल करके रख लिए थे। प्री बॉईल है ये और हाफ डन है ये जो है वो मैंने जर्दे का कलर और थोड़ा सा जो है वो पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के इनको आलूओं को बॉईल कर लिया था। साथ ही मेरे पास जो है वो यहाँ पर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव ही चावल है। जितनी मेरे पास चिकन थी उतने ही मेरे पास ये बासमती चावल थे। ये भी जो है वो मैंने 50% डन कर लिए हैं और इसमें अभी 50% कसर बाकी है। यूजुअली जो बिरयानी हम बनाते हैं उसके लिए हम जो है वो 75% डन करते हैं और 25% रिमेनिंग रहते हैं, लेकिन इस दम बिरयानी के लिए आपने 50% चावलों को जो है वो डन करना है। अगर आपने मेरी मटन मसालेदार बिरयानी की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर देता हूँ, आप वो देखिएगा। उसमें आपको जो है वो पता लग जाएगा उन चावलों को किन मसालों के साथ, किन खड़े मसालों के साथ बॉईल करता हूँ। ठीक है जी, अब ये हमारी तमाम चीज़ें रेडी हैं। अब हम चलेंगे इसकी असेंबलिंग की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं चावलों को जो है वो फटाफट से उबाल रहा हूँ। ये नमक और कुछ खड़े गरम मसालों के शामिल करके, और साथ ही में मैं इसके अंदर सिरका शामिल कर रहा हूँ और ये मैं अपने चावल शामिल कर दूँगा और इन चावलों को हम जो है वो 50% कुक कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब जो है वो मेरे पास यहाँ पर एक और स्टेप है इसका कि पास 1/4 कप यहाँ पर जो है वो योगर्ट है। इसके अंदर जो है वो मैं अपनी ब्राउन की हुई प्याज, ये ब्राउन की हुई प्याज जो है वो मैं 2 से 3 टेबलस्पून शामिल कर दूंगा। ठीक है, ब्राउन की हुई प्याज थी, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ब्राउन की हुई प्याज शामिल कर दी। और साथ ही में जो है वो 1 टेबलस्पून ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, वो भी मैं इस दही में शामिल कर दूंगा और इसको अच्छे से बीट कर लूँगा, एक मिक्सचर तैयार कर लूँगा। ये टोटल प्याज जो है वो मैंने 4 छोटी प्याज ले ली थी और इसको जो है वो मैंने स्लाइस करके ब्रिस्ता बना लिया था, ब्राउन कर लिया था। यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी अब मैंने ऊपर के लिए रख दी और बाकी जो है वो मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून अपनी दही में शामिल कर दिए हैं। अच्छा जी, तो असेंबलिंग स्टार्ट करें हम। सबसे पहले जो है वो हमारे पास यही जो जिसमें मैंने अपनी प्याज ब्राउन की थी वो तेल, ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने चिकन की मैरिनेशन में शामिल कर दिया था। और अब जो है वो मेरे पास ये 1 टेबलस्पून तेल है, ये शामिल करूँगा। साथ ही मैं यहाँ पर जो है वो मैं 2 से 3 टेबलस्पून तेल और शामिल करूँगा और एक ब्रश की मदद से जो है वो मैं ऑयल को तमाम जगह जो है वो अपनी हांडी पे स्प्रेड कर दूंगा, लगा दूंगा, ताकि जो है वो अभी इसमें सारा मिक्सचर आना है तो हमारी हांडी जो है वो अच्छे से ग्रीस हो जाए। इसके बाद जो है वो 1 टेबलस्पून मैंने जो है वो मसाला अपना प्रिपेयर्ड बिरयानी मसाला जो है वो चिकन के मैरिनेशन में शामिल कर दिया था और 1 टेबलस्पून मैं इस टाइम पे शामिल कर रहा हूँ। ये 30 रुपीज़ का पैकेट आता है, तो टोटल पैकेट जो है वो हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। 350 ग्राम चिकन के लिए होता है, तो हमने जो है वो आधा इसके अंदर डाल दिया और आधा जो है वो अपनी चिकन मैरिनेशन में डाल दिया था। इसके बाद में इसमें 1/4 कप जो है वो मिल्क शामिल कर रहा हूँ और साथ ही में ये जो मैंने दही के साथ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, ये मैं मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। और अब जो है वो हाथ की मदद से मैं इसको अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगा। इसके बाद मैं इसके अंदर जो है वो अपनी मैरिनेटेड चिकन शामिल कर दूँगा, जो मैंने चिकन को मैरिनेट किया था। और साथ ही में मेरे पास ये जो बॉइल्ड आलू थे वो मैं इसमें शामिल कर दूंगा। अब इस पॉइंट पे मेरे पास जो है वो 5 से 6 छोटी हरी मिर्चें थी, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगा। और यहाँ पर जो है वो मेरे पास थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के बराबर करीब धनिया था, वो मैं इसमें इस तरीके से हाथों से तोड़ के वो शामिल कर दूंगा। अब बारी है जनाब इसके अंदर जो है वो 50% डन हमारे चावल शामिल करने की।
इस तरीके से जो है वो आप तोड़ लेंगे, क्योंकि प्री बॉईल होता है तो थोड़े से आपके चावल जो है वो जुड़ जाएंगे। तो आपने अच्छे से इसको तोड़ के, और अगर आप चाहें तो ये साबुत गरम मसाला बिल्कुल निकाल सकते हैं इस टाइम पर। अच्छा जी, अब ये तमाम जो है वो चावल जो 50% डन थे, यानी कि 4 कन्नी में से 2 कन्नी गले हुए थे और 2 कन्नी की कसर अभी इसमें बाकी है। अब इसके बाद जो है वो चावल डालने के बाद ये मेरे पास जो है वो दूध था 1 टेबल स्पून, इसके अंदर मैंने जर्दे का रंग शामिल कर दिया था और केवड़ा वाटर शामिल कर दिया। ये मैं जो है वो उसमें थोड़ा सा इधर और बस ये थोड़ा सा इधर, ताकि जो है वो कुछ चावलों पे जब हमारी बिरयानी तैयार हो तो रंग हो और कुछ चावल हमारे सफ़ेद ही हों। ये मेरे पास जो है वो पिस्ते की जो ब्राउन की हुई प्याज बची हुई थी, ये मैं इसके ऊपर शामिल कर दूंगा। ये आप देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी इंशाल्लाह तैयार होगी। और ये जो है वो ओवन में हम इसको बेक करेंगे, वो भी जो है वो पहले इसको दम देंगे हम 10 मिनट के लिए चूल्हे पे, फिर उसके बाद हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए ओवन में बेक करेंगे। मैं इसके ऊपर जो है वो 1 से 2 टेबल स्पून सिर्फ घी के शामिल कर दूंगा। इससे जो है वो आपके जो ऊपर वाले चावल होते हैं वो भी बहुत ही सॉफ्ट से बनते हैं। बस ये हमने घी शामिल कर दिया। इसको सील पैक करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो आटे की मेरे पास लई थी, इसको गूंद लिया था और ये मैं जो है वो इस तरीके से अपनी हांडी की तमाम साइडों पे लगा दूंगा, ताकि कोई भी स्टीम जो है वो बाहर ना आए और जो है वो बहुत अच्छे से हमारी दम बिरयानी तैयार हो जाए। आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो है वो इसकी तमाम साइड्स पे आटे की लई लगा दी है और इसको बहुत अच्छे से जो है वो कवर कर दिया है। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने ओवन जो है सैम्पलिंग स्टार्ट करने से पहले 200 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट कर लिया था। अब जो है वो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसकी तमाम कॉर्नर्स पे जो है वो बहुत अच्छे से आटे की लई लगा दी है। इसके बाद अब इसको मैं सबसे पहले चूल्हे पे 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे से कुक करूंगा, उसके बाद जो है वो मैं इसको ओवन में बेक करूंगा। तो चलिए अब इसको जो है वो मैं चूल्हे पे रखता हूँ। मैंने जो है वो ये फ्लेम रखी हुई है, इसके ऊपर जो है वो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी हांडी को रखने जा रहा हूँ। ये देखिए कि 10 मिनट के लिए जो है वो इस पर कुक होगी, इसके बाद जो है वो मैं इसको ओवन में बेक करूँगा। अब इसको 10 मिनट जो है वो हीट इसकी बिल्कुल पूरी हो चुकी थी चूल्हे के ऊपर। अब जो है वो मैं इसको 20 मिनट के लिए ओवन में रखने जा रहा हूँ एट 200 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, तो जनाब अब तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस पे 20 से 30 मिनट के लिए मैंने अपनी चिकन दम बिरयानी को जो है वो बेक कर लिया था ओवन में। और अब मैं जो है वो इसकी आटे की लई रिमूव कर रहा हूँ और इसके बाद ये आटे की लई रिमूव करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसको जो है वो दम आया है और बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी ये चिकन दम बिरयानी तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और खिले खिले चावल इसके तैयार हुए हैं और ये कितनी ही खूबसूरत रंगों में ये बिरयानी बिल्कुल तैयार है। तो जनाब देर मत कीजिए और जल्दी से जाइए इस रेसिपी को ट्राई कर लीजिए अपने किचन में और तमाम घर वालों को खुश कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगा एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए तलहा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।